नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक के बारे में बात करेंगे। पहला स्टॉक है हमारा एफसीएल की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड हमने रिसेंट में ही वीडियो बनाया था। आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों कंपनी ने आज के दिन 7% 7.5% की तेजी दिखाया, तो बहुत सारे दोस्तों कमेंट कर रहे हैं क्या हम इस स्टॉक को अभी बाइंग कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वहीं पर सेकंड स्टॉक हमारा आईजीएल है। दोस्तों आईजीएल की बात करें तो आज के दिन एक जबरदस्त आप कर सकते 5% के ऊपर कंपनी में गिरावट देखने को मिली। तो रीजन की बात करें तो कंपनी की क्वार्टर 1 के रिजल्ट है। हालांकि दोस्तों अभी बहुत सारे दोस्तों इस कंपनी को कमेंट कर रहे हैं, मतलब कि हम सेल कर दें, जिससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के ऊपर जैसा कि आप देखते हैं आज की बात करें तो आज के दिन लगभग 5% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को, जो कि एक्सपेक्टेड ही था। दोस्तों आप देख सकते हैं 494 रुपये कंपनी चलती है। उसके बाद प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी गैप डाउन ही ओपन होती है। जैसा कि आप देखते हैं कि फ्लैट ही अप, मतलब डाउन में फ्लैट ही कारोबार किया है, नहीं अप्स एंड डाउन्स कुछ भी देखने को मिला है। हालांकि अगर हम आज की तेजी की बात करें तो 494 रुपये देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम हाई की बात करें जो कि 501 रुपये देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम कंपनी के एक साल की बात करेंगे दोस्तों तो एक साल में कंपनी 30% का रिटर्न बना के दिया है। इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। हालांकि वहीं पे अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में 60% का, मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, ये कंपनी 300 के नीचे भी चल रही थी, मतलब 300 के आसपास आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 360, 350, 340 के आसपास भी ये कंपनी आई थी। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दिया था। लगभग आप कह सकते हैं 50% के आसपास कंपनी ने 40% के आसपास रिटर्न भी बना के दिया था। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब कंपनी देखिए कंपनी के रिजल्ट कुछ मार्केट की एस्टिमेशन को बीट नहीं करेंगे दोस्तों, तो उस पॉइंट से देखा है तो स्टॉक में एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि इस समय गिरावट भी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों कुछ इन्वेस्टर इस कंपनी को सेल क्यों करना चाहते हैं, सबसे पहले बताना चाहते हैं। देखिए इस समय जो है कि दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं दोस्तों जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इंद्रप्रस्थ गैस की बात करें जो कि 5% गिरावट देखने को मिली। सबडेट ग्रोथ इन क्वार्टर 1 में जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन स्पार्क कंसर्न देखने को मिला है, जो कि आप देख भी सकते हैं। जेफरीज हाईलाइटेड जो कि बताया है उन्होंने, दैट्स एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन द एनसीआर, जो कि रीजन्स पोस्ट ए मीडियम टर्म रिस्क ऑफ 30% देखने को मिला, जो कि कंपनी ओवरऑल वैल्यूम में जो कि देखने को मिला है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि कंपनी के देखिए क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, तभी जो है कि मतलब एक अपने को कुछ भी क्लियर होता है कि कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे हैं, क्या होता है दोस्तों। सब कुछ जो है कि क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर देखने को मिलता है। हालांकि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं द कंपनी के जो रिपोर्टेड देखने को मिले हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस मात्र 4% जो है कि प्रॉफिट देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की बात करें 438 करोड़। वहीं पे क्वार्टर 1 की जो रिजल्ट की बात हो रही है, अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 7% का जो कि जंप देखने को मिला है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि कंपनी ने जिस हिसाब से रिटर्न अभी रिसेंट में बना के दिया था 50% का, उस हिसाब से देखा है तो इस कंपनी के रिजल्ट को देखने के बाद ट्रेडर्स हावी होते हैं। अगर हम सिटी हाईलाइट्स इबिडा मार्जिन की बात करें तो जो कि देखा है तो मतलब इसमें सॉफ्ट वैल्यूम देखने को मिला है। हालांकि अभी तक की अगर हम टारगेट प्राइस की बात करें तो यहाँ पे अगर ब्रोकरेज फर्म की बात करें तो उन्होंने लगभग देखा है तो लगभग 560 रुपये के आसपास टारगेट रखा है। इसी बीच में जेफरीज की बात करें तो जेफरीज ने 565 रुपये का टारगेट रखा है। तो इन सभी को देखते हुए दोस्तों मतलब जो रिटेलर इस कंपनी को सेल करने की बात कर रहे हैं। हालांकि कंपनी खराब नहीं दोस्तों, कंपनी अच्छी है। हाँ, इस समय देखा है तो आने वाले फ्यूचर में थोड़ा सा हो सकता है कि मेरे पॉइंट से इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है दोस्तों मतलब डाउन होते हुए दिख सकते हैं, लेकिन हाँ पूरी तरह से आप नहीं कर सकते कंपनी के डाउन होते हुए दिखेंगे। हालांकि वहीं पे अगर हम एडॉप्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें जो कि 30% मीडियम टर्म रिस्क देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी से ओवरऑल वैल्यूम के ऊपर जो कि जेफरीज के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम सीएलएस की बात करें तो उनके जो वैल्यूम है दोस्तों उसमें मतलब लोअर लीड 1% ईयर ऑन ईयर बेसिस जो कि सीएनजी में देखकर हम ब्रोकरेज की बात करें तो 600 रुपये इस कंपनी का टारगेट दिए, जो कि अपसाइड की बात करें तो लगभग 21% देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस देखा है तो कंपनी का देखिए कंपनी गलत नहीं दोस्तों, कंपनी प्रॉफिटेबल है। हालांकि जो रिटेलर्स इस कंपनी के लॉन्ग टाइम के बारे में सोचेंगे दोस्तों उनको रिजल्ट अच्छा लगेगा, जो शॉर्ट टाइम के बारे में देखेंगे दोस्तों तो उनको रिजल्ट अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारे दोस्तों इस कंपनी को सेल करने की बात कर रहे हैं, क्या फंस गए दोस्तों, उससे रिलेटेड अभी हम बात करें। सबसे पहले दोस्तों बताते हैं कि आज के दिन स्टॉक में 5% की गिरावट देखने को मिली, तो पूरी तरह से आपको पता है कि प्रेशर ही देखने को मिला होगा। लेकिन ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं कि स्टॉक का जो हाई है 9 मई को देखने को मिला, 515 रुपये का कंपनी हाई लगाई। उसी के आसपास आज के दिन देखा है मतलब 20 रुपये के आसपास कह सकते हैं, जो कि डाउन था, नहीं तो पूरा एकदम आप कह सकते हैं 500 के आसपास स्टॉक ने ट्रेड भी किया था। हालांकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है दोस्तों नॉर्मल इन्वेस्टर को मतलब देखा तो एक प्रकार से क्या है कि इसमें आप देख सकते हैं कि कोई बड़ा एफआईज या डीआईज की बात करें, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उन्होंने ही माल उठाया है। नॉर्मल इन्वेस्टर की बात करें तो कितना स्टॉक उठाएंगे, 100 स्टॉक, 200, 300, मतलब देखा है तो 52% का माल डिलीवरी में उठाया गया है।
जो रिटेलर इस कंपनी को सेल करने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं फंस गए दोस्तों, सबसे पहले आपसे बता दें, देखिए कंपनी के मतलब क्या है, नॉर्मल रिटेलर जो इस कंपनी के फ्यूचर को देख रहे हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया, तो जो है कि इस कंपनी का फ्यूचर ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। आपसे बता दें, आप यहाँ पे देखेंगे तो एफआईज के पास 21% का स्टेक है, वहीं पे डीआईज की बात करें तो डीआईज के पास 20% का स्टेक है, और यहाँ पे अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के पास भी आपको 5% का स्टेक देखने को मिल जाएगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, आप अगर एफआईज, डीआईज और गवर्नमेंट्स की बात करें, सबको मिला देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सेल कौन कर रहा है, इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल रिटेलर ही सेल कर रहे हैं। ऐसे में अगर नॉर्मल रिटेलर की भी अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे जो कि एचडीएफसी या सब मतलब कि देखा है तो डीआईजी थे। हालांकि नॉर्मल रिटेलर दोस्तों बहुत ज़्यादा अपने को इस स्टॉक में देखने को नहीं मिल रहे हैं। कंपनी की अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा है, हालांकि प्रॉफिट ग्रोथ कुछ अपने को डाउन देखने को मिले। सीजीआर की बात करें तो कंपनी का सीजीआर भी अच्छा खासा ही आप कह सकते हैं। वहीं पे रिटर्न इक्विटी की बात करें तो कंपनी का 20 के ऊपर है। हालांकि ये कंपनी प्योर डेट फ्री है, तो ऐसे में कंपनी के पास रिजर्व्स देखा है तो लगभग 7,000 करोड़ का रिजर्व्स है। हालांकि दोस्तों जो रिटेलर इस कंपनी को सेल करना चाहते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे तो इसमें प्रमोटर कौन दोस्तों, गेल, भारत पेट्रोलियम, मतलब यही दो इस स्टॉक पे प्रमोटर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप सेक्टर का लीडर भी देखेंगे दोस्तों तो गेल ही देखने को मिलेगा, जिसके पास 22% का स्टेक देखने को मिलता है। उसके बाद सेकंड बात करें दोस्तों तो अडानी टोटल गैस है, जो कि मतलब इस समय देखा है तो कंसर्न में अपने को देखने को मिला है। पेट्रो एलएनजी की बात करें तो ये भी इतना कुछ खास नहीं कर रहा है। हालांकि दोस्तों देखा है तो आप इस कंपनी को मतलब चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। अब इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जिनके पास ही पुरानी होल्डिंग्स है, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कंपनी के अगर चार्ट को देखेंगे, हालांकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स ने इस कंपनी को लगभग 550 की प्राइस पे बहुत सारे ट्रेडर्स ने बाइंग कर लिया। उसके बाद स्टॉक में जबरदस्त गिरावट भी देखने को मिलती है। हालांकि जो इस समय मतलब गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, ये शॉर्ट टाइम की गिरावट है, न कि लॉन्ग टाइम की देखने को मिलेगी। हालांकि वहीं पर अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ने 1800-1900% का रिटर्न भी बना के दिया। और इस कंपनी के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो थोड़ा डीपली चार्ट देखेंगे दोस्तों तो आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि तेजी आने के बाद इस स्टॉक में जबरदस्त गिरावट भी होती है। इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट होती है दोस्तों तो मेरे पॉइंट से ये स्टॉक हो सकता है कि मतलब देखा जो देखिए अभी इस समय इस कंपनी की रिजल्ट इतना कुछ खास नहीं है, तो इस पॉइंट से हो सकता है कि कंपनी लगभग 400 के आसपास आ सकती है। वहीं पे अगर हम तेजी की बात करें तो ये कंपनी हो सकता है जल्द से जल्द 500 के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, लगभग 560 के आसपास। सेल की बात करें तो आज के दिन 7% की तेजी देखने को मिली, 7.25% की। ऐसे में अगर 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में जो भी तेजी देखने को मिली दोस्तों, इस मतलब यही रिसेंट तेजी आप कह सकते हैं। इसके पहले की बात करें तो स्टॉक में अपने को एक प्रेशर क्रिएट होते हुए दिखा था। हालांकि वहीं पर अगर हम कंपनी के 1 महीने की बात करें दोस्तों तो 1 महीने में 4%, मतलब क्या है दोस्तों, इसके पहले जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि ये कंपनी 300 के आसपास चल रही, 300 के नीचे चल रही थी, तभी जो है कि हमने वीडियो बना के आई बटन लिंक आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। हालांकि वहीं पर अगर हम 1 साल की बात करेंगे दोस्तों तो 1 साल में कंपनी 35% का रिटर्न बना के दिया। 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में 450% का रिटर्न बना के दिया है। ये कंपनी लगभग 400 के लेवल को टच किया था। उसके बाद स्टॉक में अपने को गिरावट देखने को मिली, जैसा कि आप देख सकते हैं जो कंपनी का हाई है लगभग 409 रुपये का देखने को मिला, लो की बात करें तो 203 रुपये का। हालांकि दोस्तों ये एक रिस्की कंपनी है, रिस्की कंपनी होने के कारण मतलब देखा है तो इसमें एक पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है दोस्तों, इस स्टॉक में एक जबरदस्त वैल्यूम बनता है और एफआईज और डीआईज भी इस समय काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। वहीं पर अगर हम कंपनी की बात करें, जो कंपनी का लो है रिसेंट में देखने को मिला था 203 रुपये का, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाई की बात करें तो कंपनी का हाई देखा जाए तो 2022 का देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर यहाँ पे वैल्यूम देखेंगे दोस्तों, लगभग 2 मिलियन के आसपास टोटल वैल्यूम बने, जिसमें 47% 50% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया है। ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो ये कंपनी केमिकल से रिलेटेड काम करती है। हालांकि वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर्स तमाम आप देख सकते हैं, जो कि टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, तमाम आपको पेंट सेक्टर से रिलेटेड, लेदर से रिलेटेड सभी जगह पे आपको इस कंपनी का केमिकल जो है कि यूज़ होते हुए दिखेगा। ये कंपनी जो है कि फाइनोटेक ग्रुप की कंपनी है दोस्तों, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। ऐसे में ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा। रिस्क होने का मतलब आज 7% भाग गया, हो सकता है कल 3-4% गिरावट भी देखने को मिलती है। इस पॉइंट के लिए भी अपने को मतलब थोड़ा सा प्रिपेयर रहना होता है। वहीं पे अगर हम पी की बात करें दोस्तों, जिस हिसाब की कंपनी दोस्तों, तो उस हिसाब से देखिए केमिकल सेक्टर बहुत हाई आपको पी देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि इनके जो बिजनेस होते हैं दोस्तों, कोई ना कोई सेक्टर में जो केमिकल होता है वो चलता ही रहता है। तो आज लेदर अच्छा कर रहा है तो कल जो है कि मतलब देखा है तो वाटर अच्छा करेगा, कल जो है कि परसों कंस्ट्रक्शन अच्छा करेगा। तो इस पॉइंट से देखा है तो कंपनी के बिजनेस में दम है। हालांकि ये कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी आप कह सकते हैं। कंपनी में डेट देखा जाए तो जीरो है। वहीं पे अगर हम प्रमोटर की बात करें 65% का स्टेक प्रमोटर के पास है। आरओसी आरओई भी कंपनी का स्ट्रॉन्ग। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सारा कुछ अच्छा है। सीजीआर भी कंपनी का अच्छा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे रिटर्न इक्विटी भी कंपनी का अच्छा है। यही नहीं दोस्तों, कंपनी के अगर आप अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो ये 4 साल से मतलब देखा जाए तो ये कंपनी के अर्निंग पर शेयर भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो इस पॉइंट से स्टॉक का चार्ट भी देखा है तो टॉप लेवल पे देखते हुए मिला था।
जैसा कि हमने आपसे बताया कि इस समय इस स्टॉक में एफआईज और डीआईज भी जो है कि इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसे में आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे प्रमोटर ने कुछ स्टेक को जो है कि मतलब 2 क्वार्टर से सेम रखा है। इसके पहले की बात की तो बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। हालांकि एफआईज की बात करें तो एफआईज ने भी बाइंग किया, डीआईज ने भी देखा है, तो इस क्वार्टर मतलब 3 क्वार्टर से उन्होंने फ्लैट ही रखा है। हालांकि पब्लिक इस स्टॉक में ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रही है, इस क्वार्टर में उन्होंने सेलिंग किया है। पब्लिक में भी देखेंगे दोस्तों, जो कि आशीष कचौलिया की बात करते हैं, उनके पास लगभग इस स्टॉक में देखा जाए तो मतलब 2-3% के आसपास स्टेक देखने को मिलता है। इसके कारण कुछ इन्वेस्टर और कुछ इन्वेस्टर जो है कि फेवरेट भी मानते हैं। हालांकि वहीं पर अगर हम एक इंडिविजुअल पर्सन और भी बात करें, सुरेश कुमार अग्रवाल, इनके पास भी 1.25% का स्टेक देखने को मिल रहा है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जो इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेगा, मतलब बाइंग करने का मतलब क्या है दोस्तों, ये कंपनी 400 के लेवल को भी टच करती है। उसके बाद कंपनी जो है कि 200 रुपये पे भी आती है। मतलब कहने का अर्थ यही है कि अगर आप इसके 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 5 साल में कंपनी ने 450% का रिटर्न बना के दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए तो ये कंपनी लगभग 50% आप कह सकते हैं कि एग्जैक्ट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 40-50% के आसपास ये कंपनी क्रैश भी हुई थी। तो इस पॉइंट से देखा है तो मतलब इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है कि जब कंपनी 400% का रिटर्न बना के दे रही है तो 50% डाउन भी होगी। तो चाहे तो रिटेलर इस कंपनी को बाइंग कर सकते हैं। हालांकि अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी 250 रुपये के आसपास आ सकती है। वहीं पर अगर हम तेज़ी की बात करें तो तेज़ी में हो सकता है कि कंपनी मेरे पॉइंट से 400-450 के आसपास जा सकती है। हालांकि 450 जाना कोई इजी काम नहीं है, इसके लिए पूरा एक केमिकल सेक्टर ही अच्छा करना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।